नमस्कार, मैं मनीष गोस्वामी। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी आगजनी की, फलौदी के अंदर ही नागौर चौराहे के पास में। आपने न्यूज़ देखी होगी, जहां पे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कई नेतागण आए, कई जनप्रतिनिधि आए, घोषणाएं करके गए, लाखों रुपयों की घोषणाएं हुई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जीरो। एक दो जनप्रतिनिधि थे जो भाजपा से कार्यकर्ता थे, उन्होंने कुछ सहयोग किया, लगभग 1.5 लाख का सहयोग मिला। बाकी जिसने भी घोषणा की थी उसका सहयोग नहीं मिला। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने आके मुआवना भी नहीं किया, यहाँ पे जांच पड़ताल भी नहीं की कि किस तरह से ये आग लगी और कितना नुकसान हुआ होगा इस परिवार का। एक भी अधिकारी यहाँ पे फटक के नहीं आया। फलौदी जिला होते हुए भी, इतनी बड़ी आगजनी की घटना होते हुए भी किसी प्रशासनिक अधिकारी का ना आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम बात करेंगे जिनका यहाँ पे नुकसान हुआ, जिनकी ये रोजी रोटी थी, पूरी की पूरी दुकान है वो जल के राख हो गई। मगराज जी सुथार, जिनका ये दुकान है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख है। इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं आसदेव राणा नागौर रोड चौराहे फलौदी से बोल रहा हूँ। मगराज सुथार, ठीक है ना। मेरा मगराज जी, सबसे पहले तो पूरी घटनाक्रम बताइए मेरे को, और किस तरह से ये हुआ हादसा, और उसके बाद में कौन कौन यहाँ पे आए और किन्होंने सहयोग की बातें की और किन्होंने सहयोग की सिर्फ हवा में बातें की। सब लोग आए थे, नेता लोग, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सब लोग आए थे। बोले सब आए, लेकिन ये नगर पालिका वाला है, सब लोग आए, लेकिन घोषणा करके गए। बोले मैं सब मदद करूंगा, आपके नगर पालिका करूंगा, जो मेरी होगी सहायता पंचायत समिति करूंगा, लेकिन अभी तक कोई मेरी सहायता नहीं हुई है। इसलिए मैं सबको वापस बोला कि मैं वापस घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरा कुछ सुधार भी हुए। इसलिए बिल्कुल, यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह किसी भी तरह से अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया। अभी तहसीलदार, एसडीएम कोई नहीं आया। सब लोग बोले आने का है, लेकिन अभी कोई नहीं आया है। आपने किसी भी तरह का कोई ज्ञापन वगैरह दिया है? मैंने अभी तक तो विज्ञापन अभी नहीं दिया है, लेकिन अभी दे रहे हैं, चालू है, मेरा काम चल रहा है। नगर पालिका गया, मैं जो गाड़ी आई थी आग बुझाने वाली उसका लेने गया। बोला अभी सेक्रेटरी आया नहीं, छुट्टी में है, लेकिन अभी सोमवार को आएगा, जब आपको लेके देंगे। तो विवाद में लोगों में एक चर्चा का विषय है कि इनको तो लाखों का जो मुआवजा है या फिर सहयोग राशि है वो मिल चुका है, लेकिन धरातल पर क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे को अभी तक 1 रुपये नहीं मिला है। मेरे को 2 पार्टी का पैसा मिला है। एक गजेंद्र का, ये क्या नाम है, क्यों जोशी के, गजेंद्र जी जोशी, गिद्दर सिंह जी जालोड़े वाले ने 21,000 रुपये दिए मेरे को। 2 पार्टी के पैसे है, बाकी कोई। और गजेंद्र जी जोशी ने 1,50,000 दिया, 50,000 रोकड़ी दिया है, 1 लाख का चेक दिया है मेरे को। बस इतना सहयोग हो पाया है, जो भी नेतागण हैं उनसे इतना सहयोग हो पाया। बाकी जिन्होंने घोषणा की है वो कौन कौन थे? बाकी घोषणा करने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन मैं बरम जी आए थे, बाहर वाले वो प्रकाश जी संगानी आए थे, और खानी साहब भी आया था। एक वो अली है, कौन सा है, तेली, उसका क्या नाम है, हाँ, RLP से पप्पू। वो 1 लाख रुपया उन्होंने बोला था, वो भी देने का। पन्ना लाल जी आए, बोले मैं नगर पालिका आपका सहयोग कर दूंगा, आपका पट्टा बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं आपका लाइट का काम करा सकता हूँ। अब लाइट का काम तो मैं भी करा सकता हूँ, वो क्या काम करा सकता, मेरा जो है चालू ही है, मेरा बंद थोड़ी हुआ काम। ऐसे फलौदी की जनता भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग, महिलाएं भी खड़ी है, यहाँ पे लोग भी खड़े हैं, ये सब ये माजरा पूरा देख रहे हैं। सहयोग धरातल पे हो नहीं रहा है। जो नेतागण हैं वो घोषणाएं करके चले जाते हैं, अपनी वाहवाही बटोर के चले जाते हैं, लेकिन धरातल पे किसी भी तरह का सहयोग नहीं हो पाता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे एक पीड़ित परिवार है जिसका किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं हो पाया, सिर्फ बातें की गई। हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? क्यों सिंह। यहाँ पे सिर्फ बातें की गई, घोषणाएं हैं, जो धरातल पे कुछ नहीं हुई। ये क्या सत्यता है इसकी? कोई हुआ, कुछ हुआ नहीं, फायदा कुछ हुआ नहीं। जो इनके पड़ोसी है उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहा जाता है कि लाखों की घोषणाएं हुई बिल्कुल हुई थी, आप भी मौजूद थे? हाँ, हुई थी। फिर क्या हुआ? तो पैसे किसी ने नहीं दिए, एक ही आदमी दिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, वो गजेंद्र जोशी था, उसने एक 50,000 कैश दिया और 1 लाख का चेक दिया था, बाकी कोई नहीं आया। और सुबह ये आगजनी में तो खूब सारे नेता लोग आए, खूब सारे आए थे। किसी ने कहा हम सहयोग कर देंगे 2 लाख का, किसी ने कहा 50,000 कर देंगे, किसी ने कहा 5 लाख का कर देंगे। अभी तक कोई नहीं आया। आपको क्या लगता है, ये घोषणाएं सिर्फ हवा में उड़ने वाली है या धरातल पर होगा? हम क्या कहें, वो तो आपको पता, 5 दिन में कोई नहीं आया था, हवा में उड़ने वाली है, और क्या है। जो इनके जेब में आया 1.5 लाख, वही असली घोषणा है, और क्या है। नुकसान तो 40-50 लाख का हो चुका है। नुकसान तो हुआ है, तो ये तो सबके सामने है, ये तो हो ही गया है।
अब सरकार और नेतागण ये क्या, और हमने तो उनसे जो नेता लोग आए उन्होंने भी कहा आप सहयोग करो, और आपके जो संस्था है कोई बड़ी उनसे भी सहयोग कराओ इनको। बिल्कुल। और जो संस्था है आप नहीं कर सकते, ऐसी कोई संस्था है भामाशाह है, उनको आप मैसेज करो, आपका वर्षों से रहेगा। आपके कहने से वो देंगे, हम कहेंगे 5,000 देंगे, आपके कहने से 5 लाख दे सकते हैं वो। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का है जो कर्तव्य बनता है, समाज के अंदर उनका वर्चस्व है, वो जनता की सेवा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन धरातल पर सेवा करना भी कोई जरूरी है। सेवा है ही नहीं। हम महाराज जी से भी बात करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। ये है मगराज जी आसदेव सुतार है। इनकी दुकान को आग लगने के लिए आज 5 दिन हो गए हैं। कुछ बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो आज वर्तमान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने केवल घोषणा है कि लाखों की घोषणा है कि बाकी पीड़ित परिवार के लिए केवल भाजपा पार्टी तरफ से सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिया है कुछ कार्यकर्ताओं ने, और गिरधर सिंह जलोड़ा इन्होंने 21,000 दिए। केवल 2 ही सदस्यों के पैसे इनके पास आए हैं, और लोगों में ऐसी अफवाह हो गई कि इनको लाखों रुपए मिल गए, जबकि पीड़ित परिवार को किसी ने अभी तक कोई सहयोग नहीं किया है। सरकारी अधिकारी जो यहाँ बैठते हैं, तहसीलदार वगैरह, एसडीएम वगैरह, इनका संज्ञान लेने का कर्तव्य बनता है, ये अभी तक यहाँ संज्ञान लेने के लिए नहीं आए। 5 दिन हो गए इस पीड़ित परिवार के लिए। ये अधिकारी बने किसके लिए? इनको जनता की सेवा के लिए तो अधिकारी बनाया प्रशासन को। कोई अधिकारी जिनका कर्तव्य बनता है कि वो मौका वारदात पे आके इसका संज्ञान ले, निरीक्षण करे और हर संभव मदद हो सके उस पीड़ित परिवार की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। मैं फिर से इनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी मांग यही है, कलेक्टर साहब है, जो भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग जो हमारे यहाँ के मौका मुआवजा करके जाए, और आप जो हकीकत है वो हमारे को हर्जाना दिया जाए, लेकिन हमारे को नहीं चाहिए। जितना हमारा है उतना वापस करा दो, कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, जितना मेरा काम वापस करा दो आप। मैं ये मेरी मांग है, पैसे की जरूरत नहीं मेरे को। पीड़ित परिवार की मांग है कि इसका जो बड़े अधिकारीगण है वो आए, इसका मौका मुआवजा करे, और इनका जो उचित मुआवजा है वो इन्हें प्रदान किया जाए, दिया जाए। ये इनकी मांग है, और जनता में बहुत आक्रोश है इस विषय को लेके कि घटनाएं हो जाती है, लेकिन उन घटनाओं का किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। उनका सही निर्णय लेके ऐसा कोई कानून बनाया जाए तो उनको पीड़ित परिवार को मदद मिले ज़्यादा से ज़्यादा। वो हमारे कहने से नहीं, उनका वो अधिकारी वगैरह सब उसका सर्वे करे, उनके अनुसार उनको मिले। अब सरकार 50,000 देगी, क्या होगा इनसे 50,000? इनके कपड़े लते ही नहीं आएगा। चलो ये भगवान की शुक्र रहा है कि इनका घर बच गया। यदि घर में घर नहीं बचता तो इनको कपड़े भी पड़ोसी से ये कहीं से मांग के लाना पड़ता था। ये ईश्वर की कृपा रही, घर बच गए। तो सरकार के अंदर यदि ऐसा कानून नहीं है तो हम निवेदन करते हैं सरकार से, ऐसा कानून बने। भाई हम नेताओं को आगे चुन के भेजते हैं तो उनकी आके यह जनता के बीच में आके समस्या देख के उनकी क्या वास्तव में जनता की क्या तकलीफ है। ये नहीं कि 5 साल ये वोट लेने के बाद वो वहाँ जाके कुर्सी पे बैठ जाए और ये बहस जनता का कोई सुनने वाला है उसके सामने ढोल भी बजाए, वो कान ऐसे बहरे कर ले, ऐसा नहीं। वास्तव में जनता की पीड़ा को सुने, वो असली बात ये है। चुनाव ऊपर है सर पे, और इनका कहना भी सही है कि जनता ही नेता को चुनती है, और जब नेता ही जनता का भरोसा नहीं जीत पाता है या उनका भला नहीं कर पाता है तो किस पे भरोसा किया जाए? बिल्कुल सही बात है उनकी। तो फिर तो ये ध्यान देने योग्य बात है। नेतागण जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि जो इन्होंने बोला है उसके ऊपर गौर फरमाया जाए कि ऐसा एक कानून बनाया जाए। हादसे हो जाते हैं, लेकिन उन हादसों को जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। सब बोलो, बिल्कुल। तो यही कहना है, पीड़ित परिवार की सहायता की जाए, बस इनको जैसा था वापस करके दे। ये इसका रोजगार यही था, अब ये रोजगार करे क्या? बेचारे 4 लड़कियों के पिता हैं, एक लड़का है छोटा है, अभी बड़ा होता तो उनका भी रहता क्या, हाँ वो कमा लेगा। अगर वो भी छोटा है कौन कमाए? इनको तो यही था जरिया, कुछ जरिया इनको भी होना चाहिए ना। जल्दी से जल्दी आप करोगे तो इनका जरिया होगा कमाई का, वरना क्या होगा? कुछ नहीं होगा इनका। आप सब देख देख के जाओगे तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। कुछ सहायता करोगे तो होगी, वरना सहायता के बिना तो कुछ नहीं होगी इनका। और ये पीड़ित परिवार की ये रही बात, कहाँ गई? आगजनी के बाद भी इनकी कोई सहायता नहीं की गई। जिन्हें हमें अधिकारियों को सूचित किया गया था उनकी तरफ से भी इनको कोई सहयोग नहीं मिला है। हम लोगों ने कई अधिकारियों से बात भी की तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे। अभी तक इनको कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। इस सहयोग के लिए वो अपील करते हैं हम लोग। उम्मीद थी कि नेतागण आए हैं तो कुछ सहयोग हो पाएगा। चेहरों पे थोड़ी उम्मीद झलकी थी, लेकिन वो उम्मीद
आज 5 दिनों के बाद में वो उम्मीद मरती हुई नजर आ रही है। जी, मेरे पिताजी की सहायता कीजिए प्लीज, और तो कुछ बहुत परेशान है। बोल नहीं पा रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा नुकसान और इसे झेलना बहुत बड़ी बात है। जनता में आक्रोश है। कैमरामैन रामा तत्वाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।